हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज रोहित सेमवाल। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि जेम पे प्रोडक्ट बिड और सर्विस बिड आप लोग किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज हम करेंगे जेम पे बंच बिड किस तरीके से पार्टिसिपेट होगी, चाहे वो प्रोडक्ट की बंच बिड है चाहे सर्विस की बंच बिड है। साथ ही साथ लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि सर एक 10 आइटम की बिड निकली है बट हम डील करते हैं 2 ही आइटम में या 5 ही आइटम में, तो क्या हम उस बिड को पार्टिसिपेट कर सकते हैं बंच बिड को। तो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बिड को आप पार्टिसिपेट कर सकते हो अगर आप उसमें अपनी बस कुछ ही प्रोडक्ट में आप डील करते हो, और कौन सी में आप नहीं कर सकते हो। और प्लस सीखेंगे कि किस तरीके से बंच बिड वर्क करती है और कैसे उसमें पार्टिसिपेशन दिया जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, मैंने लॉग इन कर लिया अपनी जेम प्रोफाइल पे। तो बंच बिड पार्टिसिपेशन के लिए ना आप क्या करोगे, बिड सेक्शन में जाओगे सबसे पहले, जहां पे आप लोगों को पता है कि जितने भी बिड्स विजिबल होती हैं। बंच बिड हमें पार्टिसिपेट करनी है, आप बंच बिड वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे और फिर कैटेगरी चूज करेंगे जिस कैटेगरी का आपको बंच बिड करना है। तो जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं ना, तो जितनी भी कैटेगरीज है जेम का सॉफ्टवेयर आपको दिखाता है जिससे रिलेटेड आपने कैटलॉग बना रखा है। तो एक लेड एसिड बैटरी का हम एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने सर्च किया यहाँ पे। तो इससे रिलेटेड जितनी भी बिड्स लाइव होंगी, सॉफ्टवेयर ना मुझको शो करना स्टार्ट कर देता है। तो जो भी बिड आपको पार्टिसिपेट करनी है आप उसके अंदर एंटर करोगे। पार्टिसिपेट करने के बाद यहाँ पे वो सेम डिटेल्स है, बेसिक डिटेल्स बिल्कुल सेम है कि कब निकला कब खत्म हुआ बिड। कंसाइनी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। मैंने बताया कि जब भी आपको बिड करनी है तो हमेशा कंसाइनी की लोकेशन कंसिडर करके करनी है। कभी कभार लोग मिस्टेक करते हैं कि यहाँ पे बायर की डिटेल्स देख के अपनी प्राइसिंग कैलकुलेट करके बिड कर देते हैं। चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपका जो बायर है वो डिफरेंट स्टेट में हो और कंसाइनी आपका डिफरेंट स्टेट में है। तो जब आप मटेरियल डिलीवर करने की बारी आएगी तो फ्रेट कॉस्ट काफी बढ़ जाता है और हो सकता है आप उसे एग्जीक्यूशन ना कर पाए। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए मैंने पहले भी बताया था कि हमेशा कंसाइनी लोकेशन आप चेक कर लें कि आपको मटेरियल देना कहाँ पे है। जहाँ पे भी देना है उसके अकॉर्डिंग आप प्राइसेस कैलकुलेट करके डालेंगे। अब डिफरेंस क्या रहता है ना बंच बिड में, जैसे मैंने बताया, एक से ज्यादा आइटम की अगर कोई बिड निकलती है तो उसे बंच आइटम बोला जाता है, बंच बिड बोला जाता है। इसका टेंडर डॉक्यूमेंट आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें क्या है ना कि लेड एसिड बैटरी मांगी है, डिफरेंट डिफरेंट स्पेसिफिकेशन की, 3 स्पेसिफिकेशंस की बैटरी मांगी है। तो एक ये मांगी है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे ये स्पेसिफिकेशन मांगी है। तो एक एक करके ना ये स्पेसिफिकेशन आप चेक कर लोगे। तो एग्जाम्पल कुछ भी हो, अभी हम लेड एसिड बैटरी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप कल को कोई भी कैटेगरी की बिड कर रहे हैं, 10 आइटम हो उसे 15 आइटम है, सब में ना प्रोसेस बिल्कुल सेम है। आपको क्या करना है, बस बायर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना एक एक प्रोडक्ट अपलोड करना है। मतलब जितने भी, जैसे इसमें 3 आइटम है अलग अलग स्पेसिफिकेशन के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो मार्केट में जाके पेयरिंग क्लोनिंग करेंगे। पेयरिंग क्लोनिंग होती कैसे है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। या अगर आप चाहते हैं अपने ब्रांड का ऑफर करना प्रोडक्ट, तो आप नए फ्रेश प्रोडक्ट अपलोड करेंगे। तो फ्रेश प्रोडक्ट किस लिए किस तरीके से अपलोड होता है तो वो भी मैं बता चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दे रहा हूँ दोनों चीजों का, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मार्केट में जाके ये सारे कैटलॉग पेयर करेंगे, कॉपी करेंगे, कैटलॉग बनाएंगे। फिर जब आप कैटलॉग बनाते हैं ना तो पार्टिसिपेट पे जाएंगे। तो इसमें केस में मैंने ऑलरेडी ये कैटलॉग बना रखा था ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि बंच बिट होती किस तरीके से। तो मैंने बायर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना ये पहले से ही कैटलॉग प्रिपेयर कर रखा है। तो आप इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, जो भी आप कंप्लाई करेंगे। तो ये देखिए, ये बायर की रिक्वायरमेंट है और ये प्रोडक्ट मैंने जो बायर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंप्लाई किया था या पब्लिश किया था, उसकी स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिलती है। मैंने बताया कि पार्टिसिपेशन प्रोडक्ट का तभी हो सकता है जब बायर की रिक्वायरमेंट आप टोटली फुलफिल कर लो। अगर उसने 3 इयर्स मांगा है तो पार्टिसिपेशन भी 3 इयर्स के साथ ही होगा, 2 इयर्स या 5 इयर्स के साथ आप नहीं दे सकते। तो एक एक करके आप ये सारे प्रोडक्ट कॉम्प्लाई कर देंगे। चूज दिस आइटम, पार्टिसिपेट करेंगे और इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू आप करेंगे। तो आपने क्या किया, तीनों प्रोडक्ट आपने कॉम्प्लाई कर दिए बंच बिट के अकॉर्डिंग। कंटिन्यू करेंगे।
और फिर यहाँ पे आप 1 यूनिट प्राइस डालेंगे तीनों आइटम का। और इसे सेव करके आगे प्रोसीड करेंगे। इसके बाद का जो प्रोसेस है ना बिल्कुल सेम है, बस आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ओटीपी डालना है और टेंडर पार्टिसिपेट करना है। बहुत ही इजी स्टेप्स है। फर्क बस बंच बिड में ये रहता है नॉर्मल बिड से कि उसमें आपको एक ही प्रोडक्ट अपलोड करना होता है। बंच बिड जब आप पार्टिसिपेशन करते हैं तो जितने भी आइटम की बिड है सबके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट अपलोड करना पड़ता है। अब क्वेश्चन ना एक ये रेज होता है लोगों का कि बंच बिड जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, मान लीजिए बंच बिड में मांगे गए हैं 10 आइटम, तो क्या हम 5 आइटम में डील कर सकते हैं या 5 आइटम को बिड कर सकते हैं? तो वो किस केस में कर सकते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आप लोग, कई लोगों का कहना ये होता है कि हम सारे आइटम में डील नहीं करते हैं, हमारा जो प्रोडक्ट है वो या 2 या 3 ही आइटम है उस बिड में। तो मैं बता देता हूँ कौन सी बिड आप कर सकते हो और कौन सी बिड आप नहीं कर सकते। जैसे एक ये बिड डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया मैंने। तो जब बिड डॉक्यूमेंट में आप जाते हैं ना, यहाँ पे इवेल्युएशन मेथड दिया होता है। इवेल्युएशन मेथड में अगर ये टोटल वैल्यू वाइज इवेल्युएशन है तो आपको वो पूरे ही प्रोडक्ट की बिड करनी पड़ेगी, मतलब जितने आइटम मांगे हैं सारे ही ऑफर करने पड़ेंगे तभी आप वो बिड कर सकते हैं। जिसमें ये इवेल्युएशन मेथड आइटम वाइज इवेल्युएशन होगा, उसमें आप अपने इंटरेस्ट के 10 में से 2 करते हो, 5 करते हो, 4 करते हो, जितना आप करते हो उसमें आप अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हो। जरूरी नहीं है पूरी बिड पार्टिसिपेट करना। तो आपको चेक क्या करना है, इवेल्युएशन मेथड चेक करना है कि आइटम वाइज जिसमें लिखा होगा वो आप कर सकते हो। मैं देख लेता हूँ अगर कोई बिड मिल जाती है तो मैं आपको डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ये वाला एक बिड है, इसमें जो इवेल्युएशन मेथड है आइटम वाइज इवेल्युएशन है। इस वाले बिड में टोटल वैल्यू वाइज इवेल्युएशन है। तो इसको टोटल वैल्यू वाइज में आपको पूरा ही पार्टिसिपेशन देना होगा, जितने प्रोडक्ट मांगे हैं सारे ही पार्टिसिपेट करने होंगे। आइटम वाइज वाले में अगर ये 10 आइटम की बिड है, 10 अलग अलग प्रोडक्ट की बिड है, तो अगर आप 2 में डील करते हो, 4 में डील करते हो, तो आप जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है उसमें आप अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हो। तो प्रोडक्ट का बंच बिड इस तरीके से आपको पार्टिसिपेट करना है। सर्विसेज वाले में क्या करना है, सर्विसेज और भी इजी है। एक बार आपने सर्विस कैटलॉग लिस्टिंग कर रखी है तो उससे रिलेटेड आपको कुछ नहीं करना, बस एक एक करके कॉम्प्लाई करना होता है। जैसे मैन पावर का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। सेलेक्ट किया, सर्च किया, सर्विसेज में आप पार्टिसिपेट करोगे, जो भी बिड है उसे पार्टिसिपेट सेक्शन में जाओगे। फर्क ये है, बहुत ही इजी स्टेप्स है। जब आप नॉर्मल सिंगल आइटम की बिड करते हो तो एक प्रोडक्ट डालना होता है या एक सर्विसेज को कॉम्प्लाई करना होता है। पंच वाले में आपको वो जितने मांगे हैं बायर ने एक एक करके सारे ही कॉम्प्लाई करने होते हैं। बाकी जो स्टेप्स है वो बिल्कुल सेम है। प्राइस आपको डालना है, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ओटीपी डालना है और वेरीफाई करना है, सेम स्टेप है और वो आपका पार्टिसिपेशन हो जाता है। अब जैसे इसमें है, सर्विस लिस्टिंग हमने ऑलरेडी कर रखी है इसकी, तो ये क्या सॉफ्टवेयर क्या है, हमें यहीं पे ऑप्शन दे रहा है कॉम्प्लाई करने का। सेव एंड कंटिन्यू एक एक बार आप करते चले जाएंगे और पार्टिसिपेशन इसमें हो जाता है। बायर की जो रिक्वायरमेंट है, देखिए अनस्किल्ड अनस्किल्ड ऑलरेडी कॉम्प्लाइड हो रखा है। आप अदर्स कुछ और ऑफर करना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन में जाके सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें अदर्स है तो एडमिन यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आ रहा है। अगर आप अदर्स करना है तो अदर्स कर सकते हैं। ये नीचे वाले जो फील्ड्स हैं ये ऑटो कॉम्प्लाई सॉफ्टवेयर ने कर दिए, तो आप जिसमें आपको अमेंडमेंट करने का ऑप्शन मिल रहा है आप अपने अकॉर्डिंग कॉम्प्लाई कर सकते हैं। जब आपके ये तीनों आइटम चारों जितने भी मांगे जब ये ग्रीन हो जाते हैं ना, तब वो आपका नेक्स्ट जो प्राइस वाला ऑप्शन है, वो जो ऑप्शन आना स्टार्ट होता है, वो प्राइस वाला जब ये चारों चीजें ग्रीन हो जाएगी या जितने भी आप कर रहे हैं वो ग्रीन हो जाएंगे, तो वो आप कंप्लीट नेक्स्ट कंटिन्यू ऑप्शन पे ले जाता है और यहाँ पे आपको प्राइस डालना होता है। तो जो भी आपका सर्विस चार्ज है आप अपना डालेंगे। शो एस्टिमेशन प्राइस एक एक करके दिखा देगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। बायर के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो भी सर्विस चार्ज आप डालते हो सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके आपको दिखा देता है। बस सेम स्टेप है, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ओटीपी डालना है और आपका टेंडर सबमिट हो जाएगा। तो बंच बिड का पार्टिसिपेशन इसी तरीके से करना है, बहुत ही इजी स्टेप्स है। तो ये प्रोसेस था हमारा बंच बिड पार्टिसिपेशन का। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही टाइप के बिड हमने कवर कर लिए। एक हमारा खाली कस्टम बिड बचा है। तो कस्टम बिड बेसिकली उन चीजों के लिए होती है जिनकी कैटेगरी जेम पे नहीं है। तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कस्टम बिड पार्टिसिपेट किस तरीके से करी जा सकती है वो हम कवर करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग मूव करेंगे कि जेम पे डायरेक्ट परचेस किस तरीके से वर्क करता है। कोई भी क्वेरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। कोई भी सजेशन आपको देना है तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन में या ईमेल आईडी दिया हुआ है उसमें मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कर करके बता सकते हैं।
इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।